बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हरपलिया गांव में सामूहिक विवाह के इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के रूहे रवा और जिन्होंने अभी मोहब्बत भरे दर्द के साथ जो हमें एक नसीहत भरी अपील की, जैसे पीरे तरीक़त सैयद नूरुल्लाह साहब बाबा साहब, इस इलाके के पूर्व विधायक पद्माराम जी, हमारे यहाँ के लीडर फतेह खान जी, सचू खान, कच्छ से आए हमारे सारे साथी, मंच पर विराजमान सादात किराम, उलमा किराम, बासनी के मोहम्मद सईद हफीज़ साहब और दूर दराज से आए तमाम बिरादर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी बात शुरुआत करने से पहले इस समूह शादी में 23 लड़के और 23 लड़कियों जिन्होंने निकाह के बंधन से अपनी ज़िंदगी शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये 23 बच्चे और 23 बच्चियाँ सिर्फ निकाह के बंधन में नहीं, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि 23 परिवार बच्चों के और 23 परिवार लड़कों के प्यार और मोहब्बत के बंधन में यहाँ जुड़े हैं। अल्लाह ताला उन सबको उनकी ज़िंदगी जो है सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे, ऐसी दुआ करता हूँ। समूह शादी के क्या फ़ायदे हैं, समाज के अंदर क्या गैर शरई रीतो रिवाज जो हमारे समाज में घर कर गए, पीर साहब ने बहुत ही हुज्जत के साथ और दर्द भरी अपील के साथ हमको समझाया कि ये समूह शादी के अंदर समाज को कितना फ़ायदा होता है और गैर शरई जो रीत रिवाज है उससे समाज को कितना नुकसान होता है। उन्हीं बातों को मैं दोहराता नहीं हूँ, लेकिन आप सब ने पीर साहब की बात के ऊपर लब्बैक किया और ये समूह शादी से क्या फ़ायदा हो रहा है आप सब महसूस कर रहे हैं। एक ही दिन में, एक ही जगह पर, एक ही पिंडाल के अंदर 23 शादियों में आप सबकी शिरकत हो जाए और एक ही दिन में ये प्रोग्राम पूरा हो जाए, और इससे जो पैसों की बचत होती है, समय की बचत होती है और अन्य जो ताकतें की बचत होती है, वो हमें कहाँ लगाना है। आज की तारीख में हम सबको, अगर मुस्लिम समाज को बड़े में बड़ी भूख है तो एजुकेशन की है, और यहाँ लिखा है ना आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, तो वो पैसा हमें उस तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। और हमारी ये भूख को संतोष के लिए हमारे पीर साहब यहाँ पर स्कूल और मदरसा चलाते हैं, ऐसे दूसरे लोग भी यहाँ बहुत काम कर रहे हैं, हमें उन्हें भी ताउन करना चाहिए। और हर एक समूह शादी के अंदर मैं हमेशा एक बात तो ज़रूर संदेश देता हूँ कि ख़ास तौर पर जो लड़के वाले हैं, लड़के वालों के जो परिवार हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली जो लड़की है उसको बहू के रूप में नहीं लेकिन बेटी के रूप में अपने घर पे लेके जाए, क्योंकि वो क्या लेके आई है वो न देखे, लेकिन वो क्या छोड़ के आई है वो देखे। और वो लड़की 20 साल अपने गांव के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर जो अपनी ज़िंदगी बिता के एक नए माहौल में जब आती है, तब कहीं न कहीं उनसे कभी कोई गलती भी हो जाती है, कुछ भूल भी हो जाती है। उस गलती के ऊपर, उस भूल के ऊपर हमें प्यार और मोहब्बत के साथ उसको नसीहत करनी चाहिए। उसका जो ससुर है वो उसका बाप बने, उसकी सास है वो उसकी माँ बने, उसका देवर है वो उसका भाई बने, और उसकी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर अगर हम उसको नसीहत करें और 1-1.5 साल अगर वो हमारा घर संसार अच्छी तरह से निकल जाएगा ना, तो वो लड़की अपने माँ बाप का घर भूल जाएगी, कभी घर जाने का नाम नहीं लेगी। बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे पास ऐसे किस्से आते हैं और बोलते हैं कि भाई हाजी साहब हमारी बच्ची की निकाह तो हो गई है, लेकिन क्या करें, अभी घर संसार चल नहीं रहा है, कुछ रास्ता निकाल दो। तो हम उसको पूछते हैं कितना टाइम हुआ है, बोला शादी को तो 5 साल हुआ, लेकिन निकाह के बाद 10 दिन अपने घर पे रही हो, 10 दिन के बाद हमारे घर पे आ गई है, तब से लेकर घर पे है। तो 10 दिन में तुमको क्या तकलीफ हुई, क्या दुख हुआ। तो यही बातें हैं कि एक नया माहौल छोड़कर जब वो एक माहौल में आती है तब उससे कुछ गलतियां होती है, कुछ भूल होती है, उसको परिवार में सेट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अगर 1-2 साल अगर अच्छी तरह से हम प्यार मोहब्बत से उसको अपनी बेटी की तरह रखें तो वो जो घर है वो जन्नत की क्यारी बन जाएगा। आज इस मौके के ऊपर पीर साहब की दुआओं लेने का मौका मिला और सारे जो कमेटी वालों ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बार बार ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और हम जरूर आपके बीच ऐसे मौक़ों पर हाजिर देते रहेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।